चलें आज बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पर। ये वो चीज़ है जो किसी भी मैनेजर की सबसे बड़ी ताकत, उसका सुपर पावर बन सकती है, खासतौर पर तब जब हालात बहुत ज़्यादा दबाव वाले हों। तो आइए इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलें एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कोई मुश्किल, कोई कशीदा सूरत हाल पैदा होती है, तो किसी का किरदार क्या होता है? क्या वो एक थर्मोमीटर की तरह काम करता है या फिर एक थर्मोस्टैट की तरह? यही वो सवाल है जो हमारी आज की पूरी गुफ्तगू का मरकज़ है। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखें, फ़र्क बहुत बड़ा है। थर्मामीटर तो बस माहौल का गुलाम है। कमरे में गर्मी बढ़ेगी तो उसका पारा भी चढ़ जाएगा, वो हालात पर रद्द-ए-अमल देता है। लेकिन थर्मोस्टेट वो माहौल को कंट्रोल करता है, वो दर्जा हरारत को सेट करता है, वो खुद ठंडा रहकर पूरे कमरे की गर्मी को नीचे ले आता है। और इसी सलाहियत को जनाब हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी जज्बाती जहानत, दूसरों के जज्बात को समझने और उन्हें सही तरीके से संभालने की काबिलियत। और सच पूछें तो यही वो चीज़ है जो एक आम बॉस और एक हकीकी लीडर के दरमियान फ़र्क पैदा करती है। चलें अब इसको एक कहानी से समझते हैं, ताकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि कम और ज़्यादा जज्बाती जहानत वाले रद्द-ए-अमल में क्या फ़र्क होता है। ये कहानी है एक ऐसे गाहक की जो रोज आता था लेकिन आज बहुत नाराज था। तो जरा तस्वुर करें, मिस्टर खान एक पक्के गाहक आज गुस्से से लाल हैं। वो काउंटर पर चीख रहे हैं कि उनका बर्गर ठंडा है और आसपास दूसरे गाहक भी खड़े ये सारा तमाशा देख रहे हैं। माहौल कैसा होगा? टेंशन ही टेंशन। अब यहां आता है पहला मैनेजर जॉन। ये कम जज्बाती जहानत की एक मिसाल है। वो फौरन दिफाई पोजीशन में आ जाता है और कहता है, जनाब बर्गर तो गरम है, हमने अभी अभी बनाया है, आप तो बिला वजह चीख रहे हैं। यानी उसने सीधा सीधा मिस्टर खान के जज्बात को ही झुटला दिया। और अब दूसरी तरफ देखें मैनेजर मारिया को, जिसके पास जज्बाती जहानत है। वो बहुत पुरसुकून लहजे में कहती हैं, मिस्टर खान मुझे नजर आ रहा है कि आप बहुत परेशान हैं और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। आइए मैं अभी आपके लिए इस मसले को ठीक करती हूँ। देखा आपने, उसने बर्गर की बहस नहीं की, उसने मिस्टर खान के एहसासात को अहमियत दी। और नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ। जॉन ने थर्मामीटर की तरह काम किया और माहौल की गर्मी को और बढ़ा दिया। मिस्टर खान और गुस्से में आ गए और कसम खाली के दोबारा नहीं आएंगे, जबकि मारिया ने एक थर्मोस्टैट की तरह सूरत हाल को ठंडा कर दिया। मिस्टर खान पुरसुकून हुए और शुक्रिया अदा करके गए। ये है जज्बाती जहानत की ताकत। तो सवाल ये उठता है कि मारिया का तरीका इतना कामयाब क्यों रहा? इसके पीछे क्या राज है? राज है आला जज्बाती जहानत के 3 बुनियादी सतूनों में। चलें उन्हें एक एक करके समझते हैं। जी हाँ, सिर्फ 3 चीज़ें, 3 बुनियादी उसूल जो किसी भी मैनेजर को एक बेहतरीन लीडर में बदल सकते हैं। पहला सतून है गाहक के लिए हमदर्दी। सबसे पहली और अहम बात, किसी भी नाराज गाहक को कभी ये मत कहें कि पुरसुकून हो जाए। ये लफ्ज़ तो समझें कि आग पर तेल डालने जैसा है। इसके बजाय उनके जज्बात को तस्लीम करें। कहें, मैं समझ सकता हूं कि आप क्यों परेशान हैं। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वो लड़ना खुद ही बंद कर देते हैं। दूसरा सतून भी उतना ही जरूरी है, अपनी टीम के साथ हमदर्दी। एक आला जज्बाती जहानत वाला मैनेजर अपनी टीम पर इल्जाम नहीं लगाता। अगर कोई टीम मेंबर ठीक से काम नहीं कर रहा तो वो ये नहीं कहेगा तुम सुस्त हो, बल्कि वो पूछेगा, सब ठीक तो है, आज कुछ परेशान लग रहे हो। ये एक छोटा सा सवाल मसले की जड़ तक पहुंचने का दरवाजा खोल देता है। और तीसरा और आखिरी सतून है समाजी ज़ाब्ता, यानी तनाज़ात को हल करना। एक अच्छा मैनेजर आग लगाता नहीं, आग बुझाता है। जब टीम में कोई झगड़ा हो तो वो चीखने के बजाय दोनों फरीकों को अलग करता है, माहौल को ठंडा करता है और फिर मुनसिफाना तौर पर बीच बचाव करवाता है। अच्छा, तो क्या ये कोई पैदाइशी सलाहियत है? बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि इसे सीखा जा सकता है, इसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल एक पट्टे यानी मसल की तरह है। जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही मजबूत होगा। ये एक छोटी सी ज़हनी वर्जिश है, अपने ख्यालात को एक नया जाविया देना। मिसाल के तौर पर कोई गाहक कीमत पर शिकायत करता है तो पहला ख्याल क्या आता है? ये कितना कंजूस है। लेकिन एक आला जज्बाती जहानत वाला जहन सोचेगा, शायद ये अपने पैसों की कदर करता है और अच्छी क्वालिटी चाहता है। अब जरा सोचें, उन खाली जगहों में क्या हैगा? अगर कोई टीम मेंबर देर से आए या किचन सुस्त हो तो एक आला ईआई वाला जहन क्या सोचेगा? ये सब जानने के बाद सबसे अहम कदम आता है और वो है उसे अपनी रोजमर्रा की आदत बनाना। ये एक ज़ाती अहद है, एक कमिटमेंट कि इन महारतों पर रोजाना अमल किया जाए। ये वो अहद है जो हर लीडर को खुद से करना चाहिए।
मैं ग्राहकों की शिकायत को ज़ाती तौर पर नहीं लूंगा। मैं जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनूंगा। और मैं शिफ्ट के आगाज़ में अपनी टीम के हालचाल और मूड का ज़रूर जायज़ा लूंगा। ये छोटी छोटी आदतें ही बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं। तो सवाल वही है जिससे हमने आज की गुफ्तगू शुरू की थी। कल से जब काम पर जाएंगे तो माहौल का दर्जा हरारत क्या रखेंगे, फैसला हर किसी को खुद करना है।